अस्सलाम वालेकुम। मुझे 3 क्लॉक बनाने थे 3x2 फीट के साइज़ में। मतलब एक क्लॉक का जो साइज़ था वो 3x2 फीट था और मुझे बीच थीम में बनाने थे। लाइक मुझे ओशन का इफ़ेक्ट देना था और मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने उसमें अपने बच्चों की और अपने नेफ्यूज़ की पिक्चर्स भी ऐड करवानी थी। तो मैंने फ़र्स्ट लेयरिंग कर दी थी और फिर नेक्स्ट डे उसकी हमने वेव्स बनानी थी। तो रेज़िन एज़ यूजुअल हमने पोर किया वेव्स बनाने के लिए। और अच्छा, ये जो बीच आर्ट बनता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रेज़िन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि लेयर्स में काम होता है और वेव्स बनानी पड़ती हैं अलग अलग और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मेहनत भी काफ़ी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अभी सेकंड डे इसकी पोरिंग की और अब हम इस पर बनाएंगे पानी की जो वेव्स होती हैं उसका हम इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन मेरी क्लासेस जो हैं वो 7 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। आप में से अगर किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा लें क्योंकि कोर्स जो है वो 7 सितंबर से स्टार्ट है और अब थोड़े ही दिन रह गए और ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट्स को मटेरियल से रिलेटेड लिंक वगैरह सेंड कर दिए हैं। तो अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो मैं आपको स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड कर लूँगी और आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी जो कि मटेरियल से रिलेटेड होंगे ताकि आप लोग ईज़िली मटेरियल बाय कर सकें और ऑथेंटिक जगह से ख़रीदें और आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट ना हो। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो क्लास है उसमें बीच थीम कवर करूँगी। पिछली दफ़ा भी किया था, इस दफ़ा भी बनाएंगे। इस दफ़ा उसमें और थोड़ा सा एडवांस टेक्निक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब देखें, ये लेयर्स बाय लेयर मैंने वेव्स बनाई हैं वाइट कलर के कलर से, पिगमेंट पेस्ट से। और इसमें ये देखें कितना खूबसूरत सा ये सेल का इफ़ेक्ट आया है जो कि ओशन थीम को जो है इन्हांस करेगा। और ऑब्वियसली वेव्स बनेंगी तो ही हमें आइडिया होगा कि ये ओशन इफ़ेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने वेव्स बनाई। अभी हम इसमें बनाएंगे, अभी मुझे सैंड वगैरह का टेक्सचर भी बनाना था। जो सैंड वाला एरिया है, जो इसका बीच वाला एरिया है, वो हम लोग अभी बाद में बनाएंगे क्योंकि मुझे इस पर पिक्चर अटैच करनी थी। तो मैंने बीच की जो ये वेव्स और जो पानी वाला जो इफ़ेक्ट था वो मैंने बनाया पहले और सैंडी जो बीच है वो मैंने बाद में बनाया। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली पिक्चर लगानी थी तो पहले हम लोग रेज़िन पोर करेंगे और फिर मैं पिक्चर अटैच करनी थी ताकि पिक्चर जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे अब मैं टेक्सचर से मैंने बनाना था पहाड़ियाँ सी जो रॉक्स वगैरह की बनती हैं वो मैंने उसका इफ़ेक्ट क्रिएट करना था। तो ये मैंने टेक्सचर से बनाया, टेक्सचर पेस्ट से, और जो मॉडलिंग पेस्ट होता है उसका मैंने यूज़ किया। और ये मैं सैंड थोड़ी सी डाल रही थी। अच्छा, इसका जो इसकी जो बीच वाली जो ये जो थीम थी, ये मेरी क्लाइंट ने ख़ुद ही पिक्चर पिंटरेस्ट से मुझे निकाल के भेजी थी और उसको मुझे रिक्रिएट करना था। और अब आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अभी मैंने एक मतलब पहाड़ी कह लें या हिल कह लें, छोटी सी जो रॉक्स होती हैं ओशन के इर्द गिर्द, उसका मैंने इफ़ेक्ट दिया। फिर उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन से कलर का कलर जो है पेंट कर दिया इस वजह से ताकि ये लगे कि जैसे नमी से जो फंगस और वो ग्रीन लगा हुआ होता है उसका इफ़ेक्ट था। थोड़ा थोड़ा उसमें मैंने ब्राउन ऐड किया, साथ में मैंने ये ट्रीज़ और कुछ ग्रास वगैरह ओशन के इफ़ेक्ट के लिए क्रिएट की और कुछ मैंने रॉक्स और स्टोन्स। अच्छा, स्टोन्स जो थे वो मैंने इसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी यूज़ किए थे। नॉर्मल स्टोन्स के साथ साथ सी शेल्स थे, कुछ स्टार फिश और मुख्तलिफ सी एसेंशियल्स थे जो मैंने यूज़ किए थे। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। और मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगी थी और काफ़ी मेहनत इस पे मैंने की। और ये एक जैसे 3 पैनल्स थे और 2x3 फीट इसका साइज़ था। अगर आप लोगों में से किसी को ये पसंद आती है और आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर दें। और प्राइस के ऊपर प्लीज़ बारगेनिंग मत कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक चीज़ जो है वो बनती है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। साइज़ कस्टमाइज़ भी हो सकता है, आप लोग साइज़ छोटा भी करवा सकते हैं। मशीन भी मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की है। और इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। और आप लोग अगर ये आर्ट सीखना चाहते हैं तो कोर्स की रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं, रजिस्ट्रेशंस करवा लीजिए। और उसमें इंशाल्लाह ताला ये वाला हम बीच इफ़ेक्ट भी सीखेंगे बनाना प्रॉपर, उसकी गाइडलाइन कि किस तरह से आपने वेव्स क्रिएट करनी है और किस टाइम पे वेव्स क्रिएट करनी है और बेस्ट टाइम कौन सा है इसकी मेकिंग के लिए। तो ये देखिए, इन्होंने पिक्चर्स भी अटैच करवाई थी और माशाल्लाह से बहुत प्यारे तीनों ही बन के लग रहे थे। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक इस तरह से थी।
आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।